नमस्कार मित्रों, मैं हूं आचार्य हरि सिंह शास्त्री और आप देख रहे हैं शिक्षा सनातनी। मित्रों, आज हमें व्यंजन संधि के भाग तृतीय भाग है जो जस्व संधि का है। जस्व संधि पढ़ने जा रहे हैं और जस्व संधि कहते किसको हैं, यानी कि वर्गों का तृतीय वर्ण जो होता है या दो वर्ण एक साथ एक जैसे हो, यानी कि रिपीट हो रहे हो तो वह जस्व संधि में आते हैं। और जस्व संधि पढ़ने से पहले हमने आपको एक सूत्र बताया था, इस्तो इश्चु इस्तोना इश्चु, ये सूत्र बताया। ये सूत्र कह रहा है कि से और तय वर्ग के बाद क्या हो, से और च वर्ग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? श और च वर्ग होना चाहिए। तो क्या होगा? श और च वर्ग, इसको मूर्धन्य श और च वर्ग में परिवर्तित कर देते हैं। किसको? श यानी दंती श और तय वर्ग को। तो यहां पर है इष्टत्व है श च च ज ज ये। किसको परिवर्तित किया था हमने? श श त थ द ध और न, इसको परिवर्तित किया किसमें? दंत शैक ओम तालव्य शैकार च छ ज झ, ये में परिवर्तित किया। तो ये परिवर्तित करने के कारण ये कौन सी संधि कहलाई? इष्टत्व संधि कहलाई थी। और यहां पर श और ट वर्ग, उसको परिवर्तित किया हमने। किसमें किया था? यानी कि श और त वर्ग को हमने परिवर्तित किया किसमें? श और ट वर्ग में। तो वो संधि कहलाई थी इष्टत्व संधि कहलाई थी। और इसका सूत्र था इष्टुनाष्टु। सूत्र था इष्टुना इष्टु, ये इसका सूत्र था। ये सूत्र कहता है कि मूर्धन्य श और ट वर्ग यदि बाद में आते हो तो श यानी दंती श और त वर्ग को मूर्धन्य श और ट वर्ग में परिवर्तित कर देते हैं। इसके उदाहरण लिख लिए थे हमने। रामश्चिनोति लिखा था, रामश प्लस चिनोति। श को किसमें परिवर्तित किया हमने? इस श में किया था। और इसका उदाहरण बताया था हमने आपको, रामाष्टीकते, ये बताया। रामाश प्लस टीकते, ये हमने आपको उदाहरण बताया कि जो दंत श है उसको मूर्धन्य श में परिवर्तित कर दिया था। ये दो हमने संधियां पढ़ ली थी। अब तीसरे नंबर की संधि है हमारी जस्व संधि। जस्व संधि उसको कहते हैं जिसमें पदांत और अपदांत आते हो, यानी कि एक तो होगा पदांत और एक होता है अपदांत। क्या होगा? एक तो होगा पदांत और एक है अपदांत। पदांत में जो सूत्र है
वो सूत्र है झलाम जसो अंते। झलाम जसो अंते। सूत्र क्या होगा? झलाम जसो अंते। और ए पदांत है, उसका सूत्र है झलाम से जसी। झलाम जसे जसी, ये इसका सूत्र है। ए पदांत जिसका पदांत कोई अर्थ नहीं निकलता और पदांत जिसका कोई सार्थक अर्थ निकलता है। जल, जल किसको कहते हैं? जल एक प्रत्याहार है और जल उसको कहते हैं जिसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ वर्ण आते हो। यानी कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ वर्ण आते हो। उसके बाद में उसमें यानी कि श, से और है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ वर्ण वर्ग का वर्ण होना चाहिए। क्या कैसे कहेंगे? जैसे क वर्ग है और क वर्ग में कौन कौन से आएंगे? क, ख, ग, घ। च वर्ग है, च वर्ग में च, छ, ज, झ। ट वर्ग है, ट, ठ, ड, ड। त वर्ग है, त, थ, द, ध। और प वर्ग का क्या होगा? प, फ, ब, भ। यह लिखा से है तो होगा अक्वा विसर्जनिया नाम कंठ। उच्चारण स्थान क्या होगा? है। इचु ईसा नाम तालु, उच्चारण स्थान इसका क्या है? तालव्य, तो श आ गया। ऋतु रसानाम मूर्धा, इसका उच्चारण स्थान मूर्धा है तो श आ गया। ऋतु रसानाम दंत है तो इसका क्या होगा? दंत वर्ण होगा। ये वर्ण इसमें आते हैं, किसमें? झल वर्ण में। यानी कि वर्गों का तृतीय वर्ण आदेश कर देते हैं। किसी को जो झल वर्ण है उसको जस में बदलेंगे तो जस में कौन कौन से आ जाएंगे? जस में है ज, ब, ग। ये सूत्र है। सूत्र के अनुसार जब गढ़ हो गया, यानी कि प्रथम वर्ग का तृतीय वर्ण क्या होगा? ग। तृतीय वर्ण क्या होगा? ग। च का ज, ट का ड, त का द और प का ब। यानी कि ये तृतीय वर्ण कर देते हैं। किनको? जो झल वर्ण आते हैं उनको। जब जहां से हम संधि विच्छेद करते हैं वहां तृतीय वर्ण देखा जाता है। और इनका जब वर्ण विच्छेद करेंगे तो इनमें से कोई सा तो वर्ण आएगा, तो उनको क्या करना है? हमको तृतीय वर्ण करना है। यानी कि पदांत झल 1 2 3 4 शश है के बाद जस वर्ण यानी कि तीसरा वर्ण जब गढ़ दस हो जाता है। जब कब होगा? आगे किसी भी वर्ग का कौन सा? तीसरा वर्ण क्या हो? एक तो तीसरा वर्ण होगा, उसके बाद में क्या हो? चौथा वर्ण होना चाहिए। कौन सा होगा? तीसरा हो गया, चौथा हो गया, उसके भी बाद पांचवा वर्ण हो। उसके बाद क्या हो? है, ये, वे, रे और ले। क्या होना चाहिए?
है, ये, वे, रे, ले। प्लस में क्या होना चाहिए? स्वारे। क्या होना चाहिए? स्वारे वर्ण हो तो उसी वर्ग का उच्चारण स्थान के हिसाब से उसी वर्ग का तीसरा वर्ण कार्य देते हैं। यदि ये वर्ण हो तो उसी वर्ग का क्या कर देते हैं? तीसरा वर्ण कार्य देते हैं। आया समझ में? समझ में आया हो तो हम अब उदाहरण देख लेते हैं। क्या देखेंगे? उदाहरण। और उदाहरण है हमारा जैसे दिग्गज। उदाहरण क्या होगा? दिग्गज। दिक प्लस गज। दिक प्लस गज। प्रथम वर्ण आ रहा है, यानी कि इनमें से कोई सा भी एक आ रहा है वर्ण। उसके बाद में तीसरा वर्ण आ रहा है, ये तीसरा, चौथा, पांचवा है, और स्वर कोई सा भी हो। ये ग आ रहा है, तीसरा वर्ण आ रहा है। तो उससे पहले प्रथम वर्ण है तो कौन सा वर्ण में बदल देंगे? तीसरे वर्ण में। तीसरा वर्ण उसी वर्ग का कौन सा आएगा? ग। उसी वर्ग का कौन सा है? ग। तो किस में बदल देंगे? हमें ग। दी पहले से है ही, दी ग फिर गज मिलाकर लिखेंगे तो क्या बनेगा? दिग्गज। क्या बनेगा? दिग्गज। आया समझ में? होगा दिग्दर्शनम। दिग्दर्शनम। दिक प्लस दर्शनम। दिक प्लस दर्शनम। कै को किस में बदलना है हमको? तृतीय वर्ण में। तो किस में बदल जाएगा? ग में। उसी वर्ग का तृतीय वर्ण है। जैसे ऋग्वेद है, ऋक प्लस वेद। ऋक प्लस वेद। अगला उदाहरण है जगदीश। जगदीश है जगत प्लस ईश है, क्योंकि बाद में क्या आ रहा है? हमारा स्वर वर्ण आ रहा है और उससे पहले क्या आ रहा है? तय प्रथम वर्ण है। तृतीय में बदलेंगे तो दय में हो जाएगा और मिला करके लिखेंगे तो क्या बनेगा? जगदीश है। अगला उदाहरण है वागीश है। क्या बनेगा? वाक प्लस ईश है। वाक प्लस ईश है। अगला उदाहरण है अपजय। अपे प्लस जय। पै को किस में बदलना है? बे में। तो क्या बनेगा? अपजय। अगला उदाहरण होगा हमारा भगवत भगवत गीता। भगवत गीता है, संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? भगवत प्लस गीता। भगवत प्लस गीता। जैसे अपना है सुबंत। सुपे प्लस अंत है। सुपे प्लस अंत है। अगला उदाहरण होगा षडानन। क्या बनेगा? षडानन का सटे प्लस आनन। सट प्लस आनन। यहां सस भी कर सकते हैं, सस है और से को उसी वर्ग का टे वर्ग में परिवर्तन करेंगे तो क्या बनेगा? सस प्लस आनन। यदि से को इसमें परिवर्तन करेंगे तो क्या बनेगा? सट प्लस आनन। उसके बाद में एक और उदाहरण जैसे दिगंबर।
दिक प्लस अंबर, उसके बाद में है अजंत, अच प्लस अंत है। च को किस में परिवर्तन करना है? जय में तृतीय वर्ण है और क्या बनेगा? अजंत है। यहां तक उदाहरण समझ में आ गए होंगे, फिर से देख लेते हैं। दिग्दर्शनम, दिक् प्लस दर्शनम, जगदीश है, जगत प्लस ईश है, ऋग्वेद है, ऋग प्लस वेद है, वागीश है, वाग प्लस ईश है, अब्जय, अप प्लस ज है, सुबंत है, सुब प्लस अंत है, सडानन है, सट प्लस आनन है, भगवत गीता, भगवत प्लस गीता, दिगंबर है, दिक प्लस अंबर है, अजंत है, अच प्लस है अंत है। यहां तक के उदाहरण समझ में आ गए होंगे। यहाँ जलाम जसो अंते सूत्र है, ये कह रहा है जलों को जस होना चाहिए, कब होगा? पद होगा। पद के अंत में क्या होना चाहिए? 3, 4, 5 ये वर्ण है और स्वर वर्ण होना चाहिए। तो उसमें क्या होगा? प्रथम वर्ण को, द्वितीय वर्ण को, तृतीय वर्ण को और चतुर्वर्ण, इनमें से कोई सा भी हो तो उसको क्या कर देते हैं? तृतीय वर्ण में परिवर्तित कर देते हैं। अब अगला देखते हैं, यहां पर ये तो हो गया पदांत का, अब है अपदांत। ये सूत्र था हमारा जलाम जस जसी, सूत्र है हमारा जलाम जसे जसी। सूत्र कौन सा है हमारा? जलाम जसे जसी। ये सूत्र इस बात को कह रहा है कि अपदांत झल वर्ण, अपदांत क्या हो? झल वर्ण। और झल वर्ण में कौन कौन से आते हैं? झल वर्ण में आते हैं 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 और श श श। क्या आना चाहिए? श श से और है। क्या होना चाहिए? 1, 2, 3, 4 और श श श है के, यानी कि इनके स्थान पर क्या होगा? जस। क्या होगा? जस होगा। जब कब? तृतीय वर्ण। जस क्या होगा? जय बे गे डे और द, ये तृतीय वर्ण हो गया। कौन सा वर्ण हो गया? तृतीय वर्ण हो गया। उसी वर्ग का होगा। कब होगा? जब बाद में 3, 4, क्या होना चाहिए? 3, 4 वर्ण हो। तीसरा वर्ण और चौथा वर्ण हो तो कौन सा होगा? जब गण 10 उसको तृतीय वर्ण में परिवर्तित कर देते हैं। यानी कि अपदांत झल वर्ण, झल में क्या आएंगे? 1, 2, 3, 4 वर्ग का और स है के स्थान पर, इनके स्थान पर तृतीय वर्ण कर देते हैं। जब करते हैं कब? तीसरा और चौथा वर्ण बाद में आए तो। कैसे करेंगे? जैसे एक उदाहरण देख लेते हैं। दोग्धम, जो उदाहरण है, उग है, फिर है धम। अब इधर देखिए, यहां पर कौन सा वर्ण होना चाहिए? तीसरा या चौथा वर्ण। इस बात को कौन कह रहा है? ये। उससे पहले कौन सा होना चाहिए? 1, 2, 3, 4 इनमें से कौन सा आ गया? चौथा वर्ण आ रहा है अपना। यानी कि ध में घ और ध, यानी कि इधर भी चौथा आ रहा है, इधर चौथा आ रहा है। तो चौथे वर्ण को किस में बदलना है? तीसरे में। और तीसरा वर्ण उसी वर्ग का कौन सा होगा? ग। तो क्या करना है? दू गे हलंत हो गया, इधर होगा धम। मिलाएंगे तो क्या बनेगा? दुग्धम। क्या बनेगा? दुग्धम। आया समझ में? यहां पर हमारा चौथा वर्ण है, ये कह रहा है तीसरा और चौथा में से कोई सा भी हो। उससे पहले क्या है? ग, चौथा वर्ण आ रहा है हमारा ग का, तो इनके स्थान पर क्या करना है? अपन को तीसरा वर्ण करना है। जब गण दे तो तीसरा वर्ण क्या होगा? ग। ये तीसरा वर्ण हो गया। तो मिला करके क्या करेंगे? दुग्धम। अगला उदाहरण है, जैसे
अगला उदाहरण है जैसे रिद्धि, और इसका संधि विच्छेद क्या करेंगे, रिधे प्लस धी। इधर चौथा वर्ण आ रहा है, इधर भी चौथा आ रहा है। इसी वर्ग का क्या करना है, तृतीय वर्ण में ध, री, ध प्लस धी, और मिला करके लिखेंगे तो क्या बनेगा, रिद्धि। क्योंकि ये अधूरा नहीं, ये पूरा वर्ण है ध, और ये ध आधा है। जो पूरा वर्ण होता है उसके पहले यदि आधा वर्ण आता है तो पीछे वाले अक्षर के ऊपर के बैठ जाता है। तो यह क्या हो गया, ये ध आधा है तो ये पूरा है ध, इसके ऊपर ये बैठ जाएगा तो ध नीचे आ जाएगा, ध ऊपर चले जाएगा, और क्या बनेगा, रिद्धि। सिद्धि, सिद्ध प्लस धी, बुद्धि, बुद्ध प्लस धी, जैसे बुद्धि, बुधे प्लस धी, क्या बनेगा, ध को क्या करना है, द, और क्या बनेगा, बुद्धि। कहते हैं जैसे शुद्धि, शुद्ध प्लस धी, और मिला करके लिखेंगे क्योंकि तृतीय वर्ण में बदलना है तो क्या बनेगा, ध, और मिलाएंगे तो क्या बनेगा, शुद्धि। यहां पर सबसे पहले एक चीज देखनी है कि जो पदांत शब्द थे उसमें सबसे ज्यादा किसको परिवर्तित किया था, प्रथम वर्ण को। जैसे अजंत है, अच प्लस अंत हुआ, चय में परिवर्तित, चय को किसमें किया, तृतीय वर्ण में। सुबंत है, उसमें भी प है, सुप प्लस अंत है, किसमें परिवर्तित किया, तृतीय वर्ण में। अधिक तरह ऐसे शब्द हैं जो प्रथम वर्ण को किसमें परिवर्तित कर रहे हैं, तृतीय वर्ण में। यहां पर अधिकतर शब्द अपदांत में अधिकतर शब्द कौन से आएंगे, चौथे वर्ण के। चौथे वर्ण के आएंगे, उसको सबसे पहले तीसरे वर्ण में बदलना है। तो सबसे ज्यादा कौन सा वर्ण आया, चतुर्थ वर्ण है, और वहां पर पदांत था उसमें कौन सा आया, प्रथम वर्ण है। तो अधिक तरह ज्यादातर कौन से शब्द आते हैं, प्रथम वर्ण के, और इसमें आते हैं चतुर्थ वर्ण के। यहां तक हमारी ये जस्व संधि समाप्त होती है। अब अगले पार्ट में हमें पढ़ने जाएंगे अनुस्वार संधि, जो मोनुस्वार सूत्र से पढ़ेंगे, वहां भी सूत्रों के माध्यम से पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए हमारे YouTube चैनल शिक्षा सनातनी।